ठीक है, देखते ये देखिए एक ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है जो जेईई मेन के पेपर में अक्सर पूछी जाती है। क्या है कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इस दिए हुए समीकरणों के हमें नंबर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करनी है। देखिए हर साल जेईई मेन आईआईटी क्या करता है, इस प्रकार की जो मॉड वाली प्रॉब्लम्स होती हैं अक्सर अपने पेपर में देता है। ये मान के चलिए इस टाइप की प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। तो इसमें जरा सा एक छोटी सी बहुत ही बेसिक नॉलेज अगर मॉड की अगर आपको है, अगर आप 12th पास है और इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ रखा है तो ये वीडियो आपके लिए अच्छा है, मजेदार है। अदरवाइज आपको इसमें कुछ मजा नहीं होने वाले, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको इनइक्वालिटी और मॉड के फंक्शन की, मॉड कैसे काम करता है इसकी बेसिक नॉलेज आपको पता है। जैसे मॉड 2 को 2 लिखते हैं और मॉड -2 को माइनस से गुणा करके इसको प्लस बना के लिखते हैं। मॉड क्या करता है, हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव बना करके देता है। तो ये एक बेसिक सी छोटी सी चीज को ध्यान में रख करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और नंबर ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मॉड का क्या काम होता है, मॉड अपने अंदर जो भी लिखा है उसको पॉजिटिव बना करके देना होता है। ठीक है, तो अब हमें यहां तो पता नहीं है, यानी मॉड कैसे हटता है। मॉड हटता है माइनस को पॉजिटिव बना करके। तो पॉजिटिव को तो पॉजिटिव लिख सकते हैं, अगर अंदर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसको मॉड ऐसे ही हटा सकते हैं। अगर अंदर कुछ नेगेटिव नंबर है तो उसमें माइनस से गुणा करके मॉड हटा सकते हैं। बस इतनी सी बात को, इस लाइनों को ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व करना है। तो अब अंदर प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है कि पता नहीं होता अंदर क्या है, अंदर एक्स है ना, तो एक्स ही तो नहीं पता क्या है। तो क्या करेंगे, इसको मान के करेंगे, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा। तो इसको मान के करेंगे, माना तो इसमें केस बना करके करेंगे। या तो पहले मान लें अगर हम, या तो ये होगा केस x-5 माना लेट greater than or equal to 0, it implies that क्या, it implies that x greater than or equal to 0। ओ सॉरी थोड़ा सा ध्यान हट गया, कुछ एबनॉर्मल साउंड थी आई थी। ठीक है, x greater than or equal to 5 माना x-5 greater than or equal to 0 है या x बड़ा है 5 से या बराबर है, तो क्या होगा, देन मॉड x-5 इज इक्वल टू ऐसे ही, क्योंकि अब ये 0 से बड़ा है नंबर ना, तो ये पॉजिटिव नंबर, तो उसको मॉड ऐसे हटा के लिख सकते हैं। तो इस केस में फ्रॉम द इक्वेशन x+1 इज इक्वल टू का होल स्क्वायर, मॉड x-5 को ऐसे ही लिख सकते हैं खोल के, मॉड ऐसे ही हट जाए क्योंकि अंदर क्या है, हमने माना ही पॉजिटिव है, तो भाई इसको ऐसे हटा दो। अब ये बन गया क्लास 10th की प्रॉब्लम। अब यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, बस हमने पहले मान लिया ये कि पॉजिटिव है, तो भाई ये इक्वेशन बन गया। तब ये एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसके हल क्या करने के लिए सीधे तरह फॉर्मूला लगा के या फैक्टर विधि से कर सकते हैं और करके भी दिखा देते हैं। हालांकि इसमें समय थोड़ा सा बर्बाद होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जल्दी से कैलकुलेशन करके हटाते हैं। 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, 27/4 4 स्क्वायर 12x 16 माइनस 27 इज इक्वल टू 7×6 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 43 इज इक्वल टू 0। एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें से हमें x के मान ज्ञात करने हैं। फैक्टर तो होने से रहा नहीं, तो हम सबसे पहले बाई सीरीज धराचार x इज इक्वल टू माइनस का 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 4a 4 इंटू 4c अपॉन 4 दूनी 8। इसको हल करेंगे हम, डायरेक्ट इसमें हल करके आंसर लिख दे रहे ताकि समय मेरा ज़्यादा बर्बाद ना हो। हल करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बाई 13 अपॉन 2 ये आ जाएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीरीज धराचार से हम x के ये मान निकल के आएंगे, x के ये रूट निकल के आएंगे। ठीक है, अच्छा सर ये 2 रूट निकल के आ गए, इस केस से तो 2 रूट निकल के आ गए। अब हम इसको नेगेटिव मान करेंगे तो उससे, लेकिन अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा गेम होता है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात होती है। जो x के मान निकले हैं, हमने तो माना x का मान 5 से बड़ा ही होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन ये बनेगी और ये आएगा x का मान। कब, जब x का मान 5 से बड़ा ही होना चाहिए, यानी कि ये मेरी पेरेंटल कंडीशन है, ये मेरी पेरेंट कंडीशन है, ये मेरी पेरेंट कंडीशन है।
इसको तो फॉलो करना ही करना होगा, जो भी एक्स के मान निकलेंगे। अगर नहीं करते तो वो वैलिड नहीं होंगे, वो इनवैलिड एक्स के रूट होंगे। क्या देखते हैं क्या ये एक्स का मान 5 से बड़ा आ रहा है? अच्छा, अगर हम अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। अच्छा, मान लो अगर ये अंदर 16 होता तो रूट से बाहर आता तो क्या होता, -3 -2 इंटू रूट 16 इंटू 4, 4 दूनी 8, 3 11/2, यानी कि लगभग हम मान लेते हैं अप्रॉक्स 5 या 6 के आसपास आएगा। माइनस का वो भी ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो निगेटिव, लेकिन एक्स का मान तो 5 से बड़ा, यानी कि निगेटिव रूट्स जो है इसका तो वैलिड नहीं रहेगा। अगर अच्छा पॉजिटिव रूट अगर आप मान लेते हैं, 8 में से 3 5 यानी 2.5 आ रहा है। इसको अगर प्लस लेके चलते हैं, एक बार प्लस लेके चलें तो 2.5 आ रहा है, माइनस तो लेके चलेंगे तो निगेटिव आ रहा है, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स का मान 5 या 5 से बड़ा किसी भी हालत, तो यानी कि जो ये दोनों रूट्स निकल के आए हैं ये नॉट फॉलो कर रहे हैं पेरेंट कंडीशन। अच्छा, ये वीडियो उन्हीं को देखने में मजा आ रही होगी जो इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ करके आए हैं, या जो 12th पास हैं, या जिन्हें मॉड की बेसिक नॉलेज है, या थोड़ा सा लॉजिक लगाना जिनको आता है। तो ये पेरेंट कंडीशन को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं जो हम केस हैं, तो इसका मतलब देयर इज नो एनी रियल रूट्स, मतलब नो सोल्यूशन। इस केस से तो हमें कोई सोल्यूशन ही नहीं निकला, यानी इस केस से नो सोल्यूशन बोल सकते, इस केस में हमें नो सोल्यूशन, इस केस से कोई एक्स का मान नहीं निकला। ठीक है, अब हम दूसरा केस करते हैं, जरा इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, यानी केस फर्स्ट से तो कोई दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं निकला। ठीक है, अब केस सेकंड करते हैं, जरा केस सेकंड, लेट x - 5 लेस देन 0। अब ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा, अंदर जो भी है, अब तो ये प्रॉब्लम जो मेरी है ऊपर दी हुई है, तो ये क्या बनना है कि मॉड हटाने के लिए अंदर माइनस से गुणा करना पड़ेगा। अंदर ये इस नंबर में माइनस से देखो गुणा कर दिया, बराबर 27/4। अब इसको खोल देंगे, x² + 1 + 2x - x + 5 = 27/4। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, x² + x + 6 बराबर 27/4, 4x² + 4x + 24 = 27, 4x² + 4x माइनस का 3 = 4 3 12। इसको फैक्टर विधि से भी कर सकते हैं और सीरीज आचार्य से भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सीरीज आचार्य विधि लगाना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि फैक्टर हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो बाई सीरीज आचार्य एक्स का मान, अब हमने देखो कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सीरीज आचार्य फॉर्मूले से अगर हम निकालेंगे -4 + -5 √ 16 + 4 3 12 चौको 48 अपॉन 4 दूनी 8। ठीक है, तो एक्स का मान आ जाएगा, देखिए डायरेक्ट हम लिखे दे रहे हैं, ½ -3/2 एक्स के ये रूट आएंगे। ठीक है, अब ध्यान बस यहीं पर ध्यान देना है आपको। अब हमको ये देखना है कि जो मेरी पेरेंट कंडीशन है, अब सेकंड केस में मेरी पेरेंट कंडीशन है, सेकंड केस में ये मेरी पेरेंट कंडीशन है, क्या x - 5 लेस देन 0 होना चाहिए या x लेस देन 5 होना चाहिए, x लेस देन 5 होना चाहिए, तभी देन मॉड x - 5 = माइनस का x - 5 होगा। यानी जो ये अगर ये होगा तो ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो इसको कैसे बाहर निकाला जाएगा, माइनस से गुणा कर करके। तब ये प्रॉब्लम मेरी ये देगी, क्या ये 5 से छोटा है, हाँ, क्या ये भी 5 से छोटा है, हाँ, इसका मतलब बोथ रूट्स फॉलो पेरेंट कंडीशन, बोथ रूट्स फॉलो पेरेंट कंडीशन। इसका मतलब पहले केस से तो कोई सोल्यूशन नहीं था, दूसरे केस से 2 रूट निकले, तो इसका फाइनल आंसर ये नहीं होगा। कुछ लोग जल्दी में ये भी कर देंगे, टिक कर देंगे, इसके 2 इतने, इसके ये रूट, द नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे इसके, आंसर होगा मेरा द नंबर ऑफ रियल रूट्स = 2। देखिए, इसके 2 ही रूट्स निकलेंगे। तो ये जेईई मेन की बहुत ही फेमस प्रॉब्लम होती है इस प्रकार की। इसमें आपको अगर बेसिक नॉलेज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन है, आइडिया है, और केसेस बनाकर किस तरह से रटा रटाए स्टेप होते हैं इसके, बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम होती है। अब इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना नहीं आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आ रहा है, फैक्टर नहीं करने आ रहे हैं, केस बनाना नहीं आ रहा है, मॉड्यूलस फंक्शन को डील कैसे करते हैं यही समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई आपका ऐसा मतलब बेसिक नॉलेज ही नहीं है कुछ, कल 12th में आपने पढ़ाई नहीं करी है। ठीक है,
तो फिलहाल इस वीडियो के साथ हम इस वीडियो में इतना ही। इस प्रॉब्लम थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम थी, तो इसको हमें लगा कि डिस्कस करना चाहिए आप लोगों के सामने, तो मैंने इस प्रॉब्लम, इसी प्रकार की एक दूसरी प्रॉब्लम दी हुई है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है समझाने की वजह से। तो दूसरी लेक्चर को हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।